सेकंड अपील मतलब आयोग में आपने अपील की? हाँ सर, मैं फर्स्ट अपील सेकंड अपील में भी मैंने की। तो और उन्होंने भी मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, यदि वहां से आपका मतलब सुनवाई हो गई है कि नहीं आपके सेकंड अपील की? आयोग ने हाँ सुनवाई सर, की है? नहीं सुनवाई की, मगर उन्होंने भी क्या, जो पीआईओ का सपोर्ट लिए क्या, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अच्छा अच्छा, मतलब उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, आपका आवेदन खारिज हो गया इस तरह से। तो आप यदि उससे हाँ असंतुष्ट हैं तो हाई कोर्ट के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, हाई कोर्ट में आप उसको लगाइए। ओके ओके, ठीक है सर, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, उसमें आपको मैं एक्सप्लेन ठीक। कर दूंगा। ठीक है, ओके। ओके, धन्यवाद सर। हाँ अमर प्रधान जी, आप बहुत देर से अपनी उंगली ऊपर उठा रहे हैं। हाँ बताएं, जी, शॉर्ट में बताएं। सब बुद्धिजीवियों को मेरा नमस्कार। द्विवेदी जी, मेरा मेरा आप आपसे आप एक आप जी। बुद्धिजीवी को भी हमारी सबकी तरफ से नमस्कार जी, बताइए। तो बड़े भाई, एक मैं बात कहना चाहूंगा, एक नंबर एक के कि मुझे कम से कम आप जो है ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा। बिल्कुल कर लेंगे, अब आपने कह दिया है तो। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आज राहुल सर जी नजर नहीं आए। राहुल सर कहीं अपॉइंट रहे होंगे किसी, हर हर व्यक्ति के अपने ऑब्लिगेशंस होते हैं। अब हर कार्यक्रम में हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई होगी। अगले कार्यक्रम में वो जुड़ेंगे हमसे, आप बताएं। ठीक ठीक ठीक, मैं एक बात सुझाव रखना चाहता हूँ। क्यों ना सर, आपको राहुल जी को एक पार्टी बनानी चाहिए, राजनीतिक पार्टी आरटीआई के नाम से। तो जो आरटीआई की जो परेशानी जनता उठा रही है, उसका समाधान आप और हम सब मिलकर खुद ही कर पाएंगे। क्यों सर, ऐसा हो जाए? अब आप प्रधान हैं, आप सरपंच रह चुके हैं, तो अब आपको राजनीति सूझ रही है। अब इस जी विषय जी में आत्मदीप सर मध्यस्थता करेंगे कि क्या किया जाए। जी। तो मैं चाहता हूं पूछना आपसे, जो बुद्धिजीवी हैं, कि इनसे कि हमें करना चाहिए या नहीं, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। ऐसा करिए, आप पार्टी तो बनाइए और उसका जो प्रेसिडेंट है आत्मदीप सर को आप बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल भाई। उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हूँ। यहाँ का जो भी पार्टी मुझे जो है काम करने का मौका देगी, मैं आपके तत्पर, हमेशा तत्पर रहूंगा। और आप स्टार्ट इस काम को जरूर करिए, क्योंकि आरटीआई क्षेत्र की जानकारी भी नहीं है जनता को, और जो है जिसको जानकारी है भी, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस करता है कि डरा हुआ। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए पार्टी राजनीति तो उचित शब्द नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि एक संगठन के तौर पे बनाया जा सकता है, और उसके बारे में कई चर्चाएं हुई हैं। संगठन है हमारा लोगों का, हालांकि ये संगठन ही है, बस ये रजिस्टर्ड नहीं है, इतना ही अंतर है। तो बहुत सारे अनरजिस्टर्ड अच्छे संगठन काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम भी उसी तरह से हैं, बहुत ही रेगुलरली और तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। आत्मदीप सर हैं तो आप आपको इसमें एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। आत्मदीप सर कुछ इस, हालांकि ये सब डिस्कशन अपन लोग करके कुछ और सी चीजें हैं उसको अपन वो कर देते हैं, क्योंकि लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, पर क्योंकि आपने बात कही है तो आत्मदीप सर जिसमें कुछ जोड़ना है तो आप प्लीज जोड़ें। देखिए, श्रीमती अरुणा राय, निखिल डे, कविता श्रीवास्तव आदि जिन साथियों ने सूचना का अधिकार भारत के हर नागरिक को दिलवाया है 15 साल तक लड़ाई लड़के, उन लोगों ने भी ये चुनाव लड़ने का भी प्रयोग किया है पंचायत स्तर पर, और कुछ चुनाव जीते भी हैं। लेकिन कुल मिला के वो प्रयोग सूचना के अधिकार को बहुत ताकत देने वाला है या व्यवहारिक रूप से सही सिद्ध नहीं हुआ। इससे आरटीआई की लड़ाई लड़ने वाले भी पक्ष विपक्ष में बढ़ जाते हैं, सारी जनता का समर्थन उनके साथ फिर नहीं होता है, इसलिए इस प्रयोग को उपयोगी नहीं पाया गया। ये राजनीतिक रह के ही इस अधिकार को बल दिया जा सकता है। तो सर, संगठन जरूर मजबूत होना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार, जो आप लोग हमें जिम्मेदारी देंगे, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। जी धन्यवाद, आपकी बात सामने आ गई। शिवानंद जी आगे बढ़े, समय भी काफी हो रहा है। एक बात और, एक थोड़ी सी, अभी बाकी लोगों को भी मौका दीजिए नेताजी। एक सर, मैं आरटीआई नाम से एक बात और करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं राहुल जी से इम्प्रेस हूँ और अपना सर भी मुंडवाया हुआ है, और ये टोपी जो है, इस पे अगर आरटीआई लिखकर सब कार्यकर्ता हमारे आरटीआई और उसका मोनो बना हुआ अगर यूज करने लगे, तो इससे भी जागरूकता आएगी।
सही है आगे बढ़े। आपका कहना। हाँ, आपका कहना सही है, अपन जरूर इस पर विचार करेंगे। राहुल सर भी आएंगे तो आप उस समय भी ये बात अवश्य रखिएगा। विभा बावनकर करके, विभा बावनकर करके हैं, वो भी कुछ अपनी बात पूछना चाह रहे हैं। विभा बावनकर जी, अच्छा आप ही हैं प्रकाश जी बावनकर, ठीक है। आप अपने फैमिली के आईडी का उपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कृपया बताएं। एक्चुअली फाइट मेरी वाइफ के लिए कर रहा हूँ एक्चुअली। नहीं कोई मतलब उनकी मदर कुछ टीचर थी, तो उनका पेंशन का कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा था, तो उसको हेल्प कर रहा था। तो एक अपील किया मैंने, जिसमें लिखा क्या, इसने उनके एप्लीकेशन में लिखा क्या, प्रकाश बावनकर विल आई ऑथोराइज प्रकाश बावनकर एज लीगल एडवाइस फॉर मी ड्यूरिंग अपील। तो भी अपीलेट अथॉरिटी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं मेरी तरफ से, और बार बार उसी को क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो क्या हम हेल्प नहीं कर सकते? आरटीआई में सुनवाई के दौरान आप हेल्प करना चाह रहे हैं? प्रथम अपील या सेकंड अपील? हाँ, मतलब उसके लिए आप कर सकते हैं। क्यों, लोग तो वकील तक रख रहे हैं, वकीलों को अपॉइंट कर देते हैं लोग, सूचना अधिकारी या कुछ लोग तो वकीलों को भी अपॉइंट कर देते हैं। तो आप मैंने ऑफिस से ज्वाइन हुआ तो मेरे को जून मीटिंग से निकल दिया उन्होंने, जबकि लिखा था अपील में क्या आई सी ऑथोराइज मी फॉर मींस। हाँ, तो आप यदि उन्होंने ऑथोराइज किया हुआ है, पत्र लिख करके आपको ऑथोराइज किया हुआ है, तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए।